प्रश्न पूछा था कि अरिहंतों को नमस्कार करते तो तीर्थंकरों को नमस्कार होता है कि नहीं होता है? हमने कहा तीर्थंकरों को भी नमस्कार होता है। क्यों नमस्कार होता है? क्योंकि सब तीर्थंकर तो अरिहंत होकर ही सिद्ध होते हैं। ये बात अलग है कि हर अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते हैं। हर अरिहंत सामान्य केवली आदि हैं, इतने इतने मुनि मोक्ष गए, सब तीर्थंकर नहीं हुए। लेकिन तीर्थंकर भी अरिहंत अवस्था में तीर्थंकर की विशेष कहना चाहिए विभूति कह दो, विशेष प्रभावना कह दो, लेकिन अरिहंत सामान्य अरिहंत हो या तीर्थंकर अरिहंत बनकर सिद्ध हुए हो, सिद्ध शिला में कोई फर्क नहीं है। जैसे चींटी की आत्मा हो या इंसान की आत्मा हो, इंसान की आत्मा भी सुख चाहती है और चींटी की आत्मा भी सुख चाहती है, पेड़ पौधों की आत्मा भी सुख चाहती है। जिस दिन हमें ये भाव आ जाएगा, मैंने कहा दर्शन से जिस दिन हमारे अंदर इतनी निर्मल परिणति हो जाए कि किससे बैर भाव करूँगा, अरे कोई भी तो कर्म नाश कर सिद्ध हो सकता है, फिर उससे कैसी मैं अवहेलना करूँ, कैसे झगड़ा करूँ? क्योंकि क्या सिद्धों से कोई झगड़ा करता है? और आने वाले समय में ना जाने कैसी कैसी निगूढ़ या जीव भी निकल कर एक भव में गिजाई जाई की पर्याय पाकर और मोक्ष चले जाते हैं एक भव बाद। हम किसका विरोध करें? इसलिए ज्ञानाचार, ज्ञानाचार ज्ञान की भी विनय करना। कैसे कोई ज्ञान में वृद्ध होता है, कोई उम्र में वृद्ध होता है। आजकल पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं, बोले तुम्हें कुछ पता है? हमारा भारत का जीवन तालाब की तरह ठहरा हुआ था। कोई 50-200 साल में तो कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता था तो झिल जाता था। आजकल बाढ़ सी आ गई है, बाढ़ सी आ गई ना, कुछ रुकता ही नहीं। एक साल में तो फैशन चेंज हो जाता है, एक साल छोड़ एक महीने में। पहले कपड़े कट जाएं फट जाएं तो लोग बाहर नहीं निकलते थे, कच्चे बनियान में पुरुष भी बाहर नहीं निकलते थे। आप सोचो यदि कच्चा पहने हो तो कहते थे रुक जाओ थोड़ा तो लिया तो लपेट लें। आप बताओ हमारी कहाँ विनय रह गई, कहाँ चारित्रिक विनय रह गई? आज ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर निकलते हैं, लगते फटे पुराने। पहले थोड़ी सी सिलाई उधड़ जाए तो आदमी कहता था कि ये दिख रही है, आप फाड़ फाड़ के पहनते हैं और उसमें पैसे और देकर आते हैं। दरिद्रता का प्रतीक है ये, घर में दुर्भाग्य का प्रतीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे फैशन नदी में डूबेगी तो क्या नदी में डूब जाओगे? वो तो हाल ऐसा हुआ कि आज का आदमी अपने आप को चालाक समझता है। एक चालाक व्यक्ति ने, बहुत बदमाश था, बहुत डकैती उकैती करता था। गांव वालों ने परेशान होकर एक दिन उसे किसी तरह से देख लिया कि ये बहुत परेशान करता है, लोगों को ठगता है, तो उसको सबने मिलकर बांध लिया। और बांध दिया तो एक पेड़ के नीचे बांध दिया और सोचा रात में आके उसे नदी में डुबा देंगे। तो वो पेड़ के नीचे बंधा था। अब लोग तो खुश हो गए कि चलो आज तो बंध गया, अब तो कोई गलती करेगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, अंधेरा था, उधर से भेड़ चराने वाला निकला और कहने लगा भाई तुम क्यों बंधे हो? कहने लगा मैं साधु संत आदमी हूँ। गांव वाले कह रहे थे हमें सोना देने के लिए बहुत सारी पोटली लाए थे, हमने नहीं लिया। तो लोग कहने लगे तुमने नहीं लिया तो तुम्हें बांध के जाएंगे। वो में बांध के चले गए। तो कहने लगे फिर क्या करें? कहने लगे तुम लेना चाहो तो तुम ले लो, हमें छोड़ दो, हम तो संत साधु हैं, अपना आत्म ध्यान करेंगे, तुम ले लेना, हम तुम्हें बांध देते हैं। उन्हें रात को क्या पता चलेगा कि तुम हो कि हम हैं, तुम्हें ही दे के चले जाएंगे। और बोले हमारी भेड़, बोले हम तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे। भेड़ों के मालिक को बांध दिया और रात को गांव वाले आए। उनने सोचा, वो कह भी रहे मैं तो भेड़ चराता हूँ भैया, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। लोगों ने कहा ये बदमाश आदमी और चालाक तो है ही, आज भी धोखा दे रहा है। और लोगों ने लिया उसे और नदी में पटक दिया। गहरी नदी थी, बेचारा डूब के मर गया होगा। और दूसरे दिन वो उसकी भेड़ें लेकर वो तो आराम से गांव में घूम रहा था। लोगों ने कहा भाई कल तुम रात को जो पटक कर आए, तू कैसे आ गया? तो वो कहने लगा तुम तो हमें पटक के आए थे, लेकिन नदी में एक देवता था और कहने लगा अरे तू रात को आया है तो मेरे से बहुत धन लेके जाओ, उसने खूब तो सोना दिया है।
और ये भेड़ें और दे दी हमको कि तेरा मन नहीं लगे तो भेड़ों को चराते रहना, अच्छी हवा पानी लेना और दूध पीना बढ़िया से। लोग तो लालच में आकर कहने लगा, अच्छा, कहने लगे देखो जो रात के अंधेरे में डूबेगा उससे ही मिलेंगे। क्या था पता, पूरा गांव डूब गया जाकर, और गांव डूब गया। वो तो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा हुआ पूरा गांव डूब गया, अब तो पूरे घर हमारे हो गए, गांव के पूरे घर का जितना सामान था वो हमारा हो गया। लेकिन ध्यान रखना, सामान और घर को तो उसने समझा था सुख मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन से कहने लगा क्या करेंगे, अब गांव में कोई रहा ही नहीं, किसको दिखाएं कि मुझ पे पैसा है, किसको दिखाएं कि मुझ पे भेड़े हैं, किसको दिखाएं कि इतने मकानों का मालिक हूँ। और कहते हैं एक दिन उसने भी सुसाइड कर ली। हम सब का भी यही हाल होगा, कब तक दिखाएंगे। कहते हैं तू मानव किस पर इतराएगा, तू रोज एटम बम परमाणु बम बनाता जा रहा है, कब तक बनाएगा। ना जाने किस दिन किस कौन सा बटन तुझसे दब जाएगा, और एटम बम जब फूटेगा तो तुझे पश्चाताप का मौका तक नहीं मिल पाएगा। फिर तू बता, दर्पण देखकर किस पर इतराएगा। जब देखने वाला ही नहीं बचेगा तो तू दर्पण देखकर किसको दिखाएगा, तू दर्पण किसको दिखाएगा। ऐसी हालत हो गई आज। हम सोचते हैं मकानों से सुख मिलेगा, धन वैभव से सुख मिलेगा, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं सुख मिलेगा तो नम्रता से सुख मिलेगा। यदि हम नमो अरिहंताणम भी बोलते हैं, सिर्फ नमो अरिहंताणम शब्द से नहीं निकलना चाहिए, हमारे भाव से निकलना चाहिए कि धन्य उन अरिहंतों को जिन्होंने विजय प्राप्त की है। वो भी हमारी तरह रागी थे, लेकिन आज पूर्ण वीतरागी हो गए, और वीतरागी नहीं हो गए, सिद्ध हो गए, सिद्धि प्राप्त कर ली, कृत हो गए। जो कुछ करना चाहिए था वो कर चुके। हम तो कर कर के भी हार जाते हैं, हम जिंदगी भर करते हैं, फिर भी सुनने को क्या मिलता है। एक दिन पत्नी पति की नहीं सुने, बोले तू मेरे लिए करती क्या है। और एक दिन पति को सामान नहीं ला पाए, पत्नी कहती मेरे तो भाग्य फूट गया। सुनते भी हो कभी? अरे जिंदगी में पूरे दिन लाया वो कुछ नहीं, एक दिन नहीं लाया बोले भाग्य फूट गए। हमने कि भाग्य फूट जाते तो तुम सिद्ध बन जाते। जिसके कर्म फूट गए, कर्म फूट गए, वो क्या हुआ, बिखर गए कर्म, तो अब दोबारा नहीं इकट्ठे होते हैं। हमें भाग्य नहीं फोड़ने हैं, हमें कर्म फोड़ने हैं, महाभाग्य को प्राप्त करना है। तो 5 पद हैं, पोस्ट 5 हैं। आचार्य ने कितनी अच्छी बात कही, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, जो प्राप्त कर चुके हैं उस पद को, उससे नमस्कार हो। तो सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो। आचार्यों को नमस्कार का मतलब जिनका आचरण हमें शिक्षा देता है, जिनका पथ प्रदर्शक आचरण है। और उसके बाद कहते हैं कि सर्व उपाध्यायों को, जो मुनि सिर्फ ध्यान में लीन नहीं है, धर्म का मार्ग बताने के लिए स्वयं भी अध्ययन करते हैं और अपने शिष्यों को भी अध्ययन कराते हैं। और धन्य मुनि जो मौन रहकर साधना करते हैं, उन्हें साधु भी कहते हैं, क्योंकि किस चीज से रहते हैं। कह दिया विषयासा वसाती तो निरारंभो पर गिरा, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते। ध्यान रखना, दर्शन विनय भी होगी तो 16 में से 15 अपने आप आ जाएंगी भावनाएं। और यदि विनय, सिर्फ विनय भी हो तो दर्शन पहली तो आ ही जाएगी भावना, और शेष भी आ जाएंगी, क्योंकि फिर आपसे अरिहंत भक्ति भी होगी, वैया वृत्ति भी होगी, अवीक्षण ज्ञान उपयोग भी होगा, शक्ति के अनुसार तप भी होगा, त्याग भी होगी, सब कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक के आते ही ज्ञान में विनय होगी तो आप जो कुछ शास्त्र उठाएंगे बहुश्रुत की विनय हो जाएगी। आप हमेशा बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, आपकी भाषा समिति हो जाएगी, आपका सत्य वचन हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। कहते बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आज का आदमी ऐसे ही बड़ा हो गया, क्या 2-4 गाड़ियां जोड़ लेता है, 2-4 कोठियां जोड़ लेता है और इतना अहंकार करता है कि छोटे आदमी से तो बोलना ही पसंद नहीं करता है। हमसे कई लोग कहते हैं आप क्यों बोलती हो सबसे, आप अपना कुछ स्टैंडर्ड बनाओ। हमने कही मिल माटी में जाना है जरा देर लगेगी, मंसूबे बना जितने पर जब वो बुलाएगा सब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी। कई बार हमसे लोग कहते हैं हम सोचते थे आप नहीं बोलोगी। हमने कि क्यों नहीं बोलेंगे, आप क्यों सोचते हैं ऐसा? कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मिला है उसका अभिमान कर लिया तो नीचे जाएंगे। आपने देखा होगा घड़ा जब पानी लाना हो तो क्या होता है, कुएं में घड़ा डालो, यदि सीधा रहेगा तो एक बूंद पानी आने वाला नहीं है, लेकिन घड़ा झुकता है तो पानी से भर जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो सीधे रहते हैं वो कट के फर्नीचर के काम में आते हैं, लेकिन जो धूप भी होती है वो बरसात हो चाहे आंधी तूफान हो उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाती है। बड़े अकड़े पेड़ झुक जाते हैं, लेकिन छोटी सी धूप जो पहले ही झुक जाती है उसे कौन झुकाएगा। इसलिए कभी किसी से अपनी गलती नहीं भी हो तो कहना भूल से हो गई होगी, आज ध्यान रखेंगे। ऐसा परिणाम लाओ, हमें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जिसने जीवन में अहंकार किया उसकी मौत अच्छी नहीं होती है। ये बात नहीं कभी किसी की बीमारी हो जाए तो पूर्व कर्म का भी उदय हो सकता है, अपन को ये नहीं सोचना वो ऐसा था। और अपन किसी की गलत भी किसी ने किया हो अपने साथ तो सोचना हमारे पूर्व कर्म का उदय था। तो दर्शन विनय ज्ञान विनय कैसे करना है, जिनवाणी को लिया कहीं भी रख दिया, जिनवाणी में कुछ लगा दिया, ये सब नहीं करना है। जो बड़े लोगों ने जिनने सिखाया अपन को उनका नाम करो, उनकी प्रभाव ना करो। समंत्रभद्र स्वामी भी तो यही कहते हैं कि जो गुरुओं की प्रशंसा करता है उसकी कीर्ति बढ़ती है, जो उन्हें नमस्कार करता है भक्ति सुंदर रूपम, जो भक्ति करता है उसको सुंदर रूप मिलता है, जो भैयावृत्ति करता है उसे बल मिलता है। और कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति स्तपन, से उसकी कीर्ति बढ़ती है जो भगवान का स्तवन स्तुति करता है। और कहते हैं भोगो दानाद उपासनाद पूजा, 2 काम करना, सिर्फ अहंकार में ही नहीं मेरा दे जाना नहीं। सोचो जिंदगी भर तो घर के काम लगे रहते हैं, लेकिन कभी त्यागी वृत्ति जब भी आए तो उन्हें नमस्कार भी करो, भक्ति में भी जाओ, पूजन में भी जाओ। और इसलिए नहीं कि माता जी महाराज जी खुश हो जाएंगे इसलिए जाओ, नहीं। अरे क्या इतना टाइम मिलता है घर के काम में, इतनी देर वहाँ भी श्रद्धा से बैठो। और ये श्रद्धा से नहीं कि बस महाराज जी माता जी की जय हो, नहीं। सोचो वो पद कब हमको मिले। लोग पाठों पर लड़ पड़ते हैं, लोग धर्म के नाम पे लड़ पड़ते हैं, मंदिरों के नाम पर लड़ पड़ते हैं। बोले ये मेरा मंदिर, वो तुम्हारा मंदिर। तुम्हारा मंदिर होता तो तुम यहाँ होते क्या, तुम सिद्ध शिला में होते। इसलिए कह दिया कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और केवली प्रणीत धर्म भी मंगल है। केवली प्रणीत धर्म में सारा लोकाचार आ जाएगा, सारी व्यवहारिकता आ जाएगी, सारी जीवन की शैली आ जाएगी। परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उसमें विरोध नाम की चीज नहीं रहेगी। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है कि जितनी अभी तक कभी झगड़े फसाद हो ही जाते हैं मिथ्यात्व के उदय में, तो अपन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। कोशिश करना है यार 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंसकर गुजारेंगे, क्योंकि कहते हैं लौट कर वक्त नहीं आते, कसूर है जिंदगी का, और लंबे बड़े प्यार से गुजर जाते हैं, यही उसूल है जिंदगी का। अरे 4 दिन की जिंदगी है, क्या नफरत से गुजारना, इसे हंस कर गुजारो। यही कहते हैं जिंदगी का तोहफा है, जिंदगी का यही तोहफा है जिंदगी का। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, और जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विस्मोएं क्यों। कभी किसी गिरते हुए को देखकर हंसना मत, किसी गरीब की हंसी मत उड़ाना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम उससे भी बदतर हालत में आ सकते हो।
इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा तप का विनय। तपस्वी को देखो तो नतमस्तक हो जाना, किसी को ये नहीं कहना अरे झूठा पगला भगत बना फिर रहा है, इससे अच्छे तो हम हैं। कोई पानी छान कर पीता हो तो अपन क्या ढोंग दिखा रहा है, कुछ नहीं हमें पता कैसे। अरे उसकी तप की विनय भी करना कि अच्छा हमसे तो नहीं हो पाता, बहुत अच्छे हैं। और कभी कोई नियम लिए हो तो कहना हम बना देंगे, हम कर तो नहीं पाते हैं। हमें कई बार देखो, हम तो सच बताएं हमसे उपवास आदि नहीं होते ज़्यादा, लेकिन जो लोग करते हैं उनके प्रति हमें बहुत बहुमान आता है कि भाई धन्य, इनको और शक्ति दे, सिंह निष्क्रीडत जैसे व्रत करें और तीर्थंकर पद को पाएं। हम लोगों को यही कोशिश करना है। और ध्यान रखना, ये नहीं, अहंकार दो तरह से जलाता है। स्वयं अहंकारी व्यक्ति सोचता है कोई देख ले कि मेरे पास भी कुछ है। एक महिला ने बाजूबंद बनवाया। सच बताना, आप लोग मकान का उद्घाटन क्यों करते? लोग देखें और कहें कि क्या मकान बनवा, नहीं तो वो 2 कमरों में भी रह सकते हो, लेकिन नहीं, लोग क्या कहेंगे कि इतने छोटे मकान में रह रहे। आजकल लोग बेटियां भी नहीं देते, मैंने सुना है कहीं कहीं छोटा मकान हो तो लोग कहते क्या देंगे, उनका अच्छा मकान नहीं है। हमने कही अरे सोचो, घर में किलकारियां होना चाहिए, कोठी नहीं होना चाहिए। पहले मकान छोटे लेकिन दिल बड़े होते थे, सामान कम लेकिन इंसान अच्छे होते थे। आज मकान बड़े और दिल छोटे होने लगे। पहले मकान के बाहर आदमी बैठा होता था कि कुत्ता नहीं आ जाए, अब कुत्ता बैठा होता है कि आदमी नहीं आ जाए। पहले दरवाजों के बाहर लिखा होता था श्री महावीराय नमः, जय जिनेन्द्र पधारिये सुस्वागतम। आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान।